हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था आप लोग को पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया और क्या हो गया यहाँ पर 32 हो गया। 6 और 32 के यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे और उसके बाद 32 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर करने पर मेरा आएगा 2 × 3 आएगा। उसी प्रकार 32 का हम लोग फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 2, 2 6 के 12, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 1 का 2। इसके 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके सामने हम लोग लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। यानी यहां पर मैंने 6 का फैक्टर किया, उसके बाद 32 का फैक्टर किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या देखा जाता है कि एचसीएफ होगा। तो ध्यान देखना है यहाँ पर एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो हमने यहाँ पर पहले कोई भी नंबर रहेगा उसका हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर आ गया 2 × 3 और यहाँ पर 32 का फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकलेगा, फैक्टर दोनों का हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान देना है कि एचसीएफ निकालते समय इसमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर दो ही नंबर है, 6 और 32 है। इन दोनों में क्या कॉमन है? जो ऊपर नीचे दोनों में नंबर में होगा, जो ऊपर नीचे दोनों में होगा, कॉमन का शेष मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पर लोग देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो 3 है, नीचे कहे 3 नहीं दिखाई दे रहा। फिर इधर बहुत से 2 है, 2 है, 2 है, ऊपर 2 नहीं है। ठीक है, यानी ऊपर नीचे जो नंबर कॉमन रहेगा वही उसका आप क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ऊपर नीचे यहाँ पे केवल एक ही नंबर है जो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 6 और 32 का एचसीएफ कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ऊपर नीचे जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। यानी एलसीएम में हम सभी नंबर को लेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो कॉमन है तो पहले जो नंबर कॉमन है उसको मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन था, मैंने इसको ले लिया। बाकी शेष बचा क्या आप लोग का, ऊपर कितना बचा, 3 बचा, 3 में लिख दिया। फिर नीचे क्या है, 2 2 2 2 बचा है। तो सभी को हम लेंगे, जो कॉमन था उसको मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन होंगे उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होंगे उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे लोग बचा क्या, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। यानी 3 दूना के 6, दूना के 12, दूना के 24, दूना के 48, 48 दूना कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 96। यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, फिर से मैं रिवीजन में कर रहा हूं। पहले किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ देखो 6 और 32 था, तो 6 का मैंने फैक्टर किया, 2 × 3 आया। 32 का फैक्टर किया, 2 × 2 × 2 × 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होगा उसी नंबर को नीचे उतारेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, केवल 2 कॉमन है दोनों में, तो केवल मैंने 2 उतारा, तो यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया।
और एलसीएम की बात मैंने ये बताया कि ऊपर नीचे जो कॉमन रहेगा उसको भी लेंगे और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, दो यहाँ पर कॉमन था, मैंने दो ले लिया। और कॉमन क्या क्या नहीं है, तीन नहीं है, फिर दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, तो मैं तीन लिख दिया। उसके बाद दो 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 चार यहाँ पर था, चार उतार दिया। सभी का आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, और यहाँ पर 160 हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ पर हमने क्या बताया, पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर का। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 160 हो गया। तो 50 का फैक्टर करेंगे, तो 50 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, दो दुना के चार, दो पचे 10, फिर क्या आ जाएगा, पांच पचे 25, फिर पांच एक का 5, यानी 50 का मैंने फैक्टर क्या याद करना है, 2 इंटू 5 इंटू 5 है। उसी प्रकार यहाँ पर हम 160 का फैक्टर करेंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दुना के 4, फिर 2 एक का 2, फिर 2 पचे 10, फिर 5 एक का 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 5। ठीक है, मैंने 50 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आया, यानी 2 गुड़े 5 गुड़े 5 हो गया। 160 का फैक्टर किया तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 हो गया। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया कि कोई भी आपको नंबर देगा उसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका, इसको मिटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ क्या होगा, जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन होगा, जो ऊपर नीचे दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप लोग देखिए, ऊपर नीचे में दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, उसके बाद नीचे 2 है, ऊपर कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर ऊपर देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है, नीचे कहीं 5 दिख रहा है, हाँ नीचे 5 दिख रहा है। और कोई ऊपर देखो 5 है, नीचे कहीं और 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक नंबर से एक ही पेयर बनेगा, ये नहीं कि एक नंबर से 2 या 3 पे पेयर बना दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 देखो कॉमन हो गया और यहाँ पर 5 कॉमन हो गया। ये जरूरी नहीं कि सामने सामने नंबर है, कहीं भी रहे ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर 2 हो गया, 2 कॉमन है, इंटू यहाँ पे कितना और 5 कॉमन है। ठीक है, और ऊपर नीचे जो कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर दें, कितना जाएगा, 5 दूना के 10, यानी यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आ गया, 10 आ गया। 50 और 160 का एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एलसीएम निकालते समय जो कॉमन होता है उसको भी लेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोग, कॉमन तो 2 यहाँ पे था और 5 था, मैंने पहले उसको लिख लिया कॉमन वाले पर। और कौन कौन कॉमन नहीं था, यहाँ पर आपका ये कॉमन नहीं था, फिर ये सब नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो गया, इंटू 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बकिया सब क्या था, कॉमन तो मैंने लिख दिया हूं। और एक यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक 5 ये बचा था, मैंने लिख दिया, फिर नीचे 1 2 3 4, 4 2 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 2 और 5 कॉमन वाला था, तो मैंने कॉमन वाला लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका,
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 दूना के 80, 80 दूना कितना हो जाएगा 160, 160 × 5 कितना हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा 800। ठीक है, यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, 160 × 5 कितना हो जाएगा 80, 800 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि पहले नंबर का फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन नहीं हो, जो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन रहेगा उसको भी लेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, जैसे एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर मान लो 17 हो गया और 19 हो गया और 23 हो गया। यहां पे आपको क्या करना है, इसका भी क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपर का हम इरेज कर देते हैं, आप लोग अपने कॉपी या रफ पे इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ, यहाँ पर 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो 17, 19 और 23, तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। इसका मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो यहां पर मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां देखो 3 नंबर हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 का फैक्टर करेंगे, फिर 19 का फैक्टर करेंगे, फिर 23 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 17 खुद स्वयं से कटेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 का कितना हो जाएगा 17, इसको आप लोग लिख सकते हो 17 × 1। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर 19 है, 19 का 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को पता है कि अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से करती है और किसी संख्या से नहीं करती है। तो यहाँ पे 19 से का कितना हो जाएगा 19 और एक स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया 19 × 1, फिर 23 है, 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर करें तो खुद से ही कटेगा, 23 का 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 23 × 1। ध्यान देना आप लोग, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम में ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भाई 3 नंबर हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इसके पहले तो मैंने 2-2 नंबर का बता रहा था, यहाँ पर 3 नंबर हो गया। तो आप लोग यहाँ पर 3 नंबर हो या 4 नंबर हो या 5 नंबर हो, उससे घबराने की बात नहीं है, सब में रूल क्या है, एक ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 17 × 1 हो गया, 19 × 1 हो गया, 23 × 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग घबराना नहीं भाई कि एक स्तर कहां से आ गया, क्योंकि एक आपको पता है कि हर एक नंबर में क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपका निकाला 17 या 17 है, तो यहाँ पर 17 खुद से कटेगा, 17 का 17 हो गया, एक खुद से कटेगा। ठीक है, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया 17 × 1 हो गया और 19 × 1 हो गया, 23 × 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि आपका जो तीनों नंबर में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ बताओ आप लोग तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में एक कॉमन है, क्या है, एक कॉमन है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक, कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पर एचसीएफ आपका एक हो गया। उसी प्रकार एलसीएम क्या होगा आपका, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कॉमन यहाँ पे क्या है 1 है, इंटू 17 × 19 × 23। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका। ठीक है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बताया था आप लोगों को 17, 19 और 23 का एचसीएफ कितना आएगा आपका, 1 होगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23। मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। यहाँ पे 3 नंबर है, 17 है, 19 और 23 है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा आपका, जो कॉमन होगा तीनों में उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, यहाँ कितना आ जाएगा, 7429 आ जाएगा। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो गया यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, अब इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का फैक्टर करेंगे, फिर 7 का फैक्टर करेंगे, फिर 11 का फैक्टर करेंगे। किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले उसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद एचसीएफ निकालना होगा तो जो कॉमन होगा सभी उसको लेंगे, और एलसीएम निकालना होगा तो जो कॉमन रहेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं आप, फैक्टर करेंगे तो 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा। 11 है, 11 है तो 11 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा आपका, तीनों में क्या मैच कर रहा है, तीनों में क्या कॉमन है यहाँ पर, तो 1 कॉमन है। क्योंकि यहाँ पर 5 है, 7 है, 11 है तो कॉमन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, 1 कॉमन हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 1। ध्यान देना आप लोग, जो कॉमन रहेगा उसी को लिखना है, तो वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 385। 5 गुणते 7 गुणते 11 करते हैं, यहाँ पे आंसर आपको कितना आ जाएगा, 385। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 385। ठीक है, आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने तरीका बताया। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आपको, ठीक है, तो पहले उसका फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद उसमें जो तीनों कॉमन होगा, जो तीनों कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। जो तीनों में कॉमन होगा, या 2 नंबर तो दोनों में जो कॉमन होगा, और हाँ एचसीएफ क्या होगा, जो सभी में कॉमन होगा, और एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या करना है, अब जांच करना है। यहाँ पर आगे हम लोग की जांच करना है। आप लोग को 2 नंबर दे देगा, उसमें आपको जांच करना होगा, वो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या हो गया, जांच करना, क्या जांच करना, ध्यान समझे। यहां पर जैसे आप हो गया a इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एच सी एफ। ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। जांच करना है यहाँ पर। ए क्या हो गया आपका, पहली संख्या, क्या हो गया, पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या आपका क्या हो गया, सॉरी बी का हो गया आपका दूसरी संख्या होगा, क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, ए आपका पहली संख्या हो गया, बी क्या हो गया आपका दूसरी संख्या हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, यहां पर ए को मैंने मान लिया पहली संख्या, बी को मैं मान लिया दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी इक्वल का हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे आपको जांच करना है, आपको दे देगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। यानी यहाँ पे क्या है आपको कि कोई भी आपको 2 संख्या दे देगा, उसको चेक करना होगा कि वो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के चेक करना होगा दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। उसको जांच करना है, प्रूव करना है कि मेरा सही है या गलत है। तो हम लोग जांच कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि मेरा एलसीएम सही है या गलत है, या एचसीएफ सही है या गलत है।
ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दो संख्या लेंगे हम, तो यहाँ पे दो संख्या लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लिए और 20 ले लिए। हमारे पास दो नंबर आ गया 6 और 20। तो पहले हम 6 और 20 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया था तरीका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 आ जाएगा। 6 का फैक्टर आपका आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 20 का फैक्टर करेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं, पहले हम 6 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, तब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो पहली संख्या 6 हो गया आपका, दूसरी संख्या 20 हो जाएगा, उसके बाद लस है गुणते मस हो जाएगा। लस और मस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पहली और दूसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड इक्वल आ गया, तब तो आपका सही है क्वेश्चन, है तो क्या है, रॉन्ग है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 6 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 20 का फैक्टर करेंगे। तो आप यहाँ पे 20 का फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 5 10, 5 1 का 5, यानी मैंने 20 का फैक्टर किया यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले दोनों नंबरों का फैक्टर करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा एचसीएफ निकालने के लिए, इन दोनों नंबरों में, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों नंबरों में कॉमन क्या है। तब आपको देखो इसमें कॉमन 2 दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, नीचे 5 है, ऊपर कुछ नहीं है। तो कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 ऊपर भी है और नीचे भी है ना, और कोई और नंबर है जो मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा आपका, तो एलसीएम आपका यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम मैंने बताया कि जो ऊपर नीचे कॉमन होगा, जो मैच करेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। और कौन कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे देखो आप 3 कॉमन नहीं है, फिर नीचे देखो 2 कॉमन नहीं है, फिर 5 कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 कॉमन था, वो 2 वाला मैंने उतार दिया। कॉमन क्या नहीं है, 3 है, 2 और 5 नहीं है, तो 3 गुणते 2 गुणते 5। ठीक है, जिसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 6 दूना के 12 पंचे 60, यानी मेरा एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। आपको पता है कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, 6, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 20। एलसीएम को पता हो गया कितना हो गया, 2, और एचसीएफ कितना हो गया, 6, 60 हो गया। तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ आपको पहली संख्या, पहला नंबर ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और बी बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आपका कितना आ गया, 60 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, हमको पता हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या पता पहले से था, मैंने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर सकता हूं। अब मैं फॉर्मूला रख रहा हूं,